अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज क्लास 7 की साइंस का जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है रिस्पायरेशन यानी तनफ़ुस। रिस्पायरेशन का अमल किसी भी हायर एनिमल्स में 2 स्टेप में जाके मुकम्मल होता है। पहला स्टेप या पहला मरहला ऑक्सीडेशन का है। ऑक्सीडेशन किसकी होती है? ऑक्सीडेशन होती है फूड की। अब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या चीज़ ज़रूरी है? ज़रूरी होती है वो है चीज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। एक्चुअली होता क्या है, डाइजेशन के बाद जो वो ग़िज़ाई अज्जा जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो अब उस ग़िज़ाई अज्जा की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, यानी वो फूड पार्टिकल उनमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। ऑक्सीजन का शामिल होना ग़िज़ा में ऑक्सीडेशन कहलाता है या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहलाएगा। और उसके नतीजे में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है। ये अमल रिस्पायरेशन कहलाता है। रिस्पायरेशन का दूसरा स्टेप जो है वो है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज को ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकालना, इसको गैसेस एक्सचेंज या ब्रीथिंग कहेंगे। रिस्पायरेशन 2 तरह की होती है। जानदारों में रिस्पायरेशन का अमल 2 तरह का होता है। नंबर 1 एरोबिक रिस्पायरेशन, नंबर 2 एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। अगर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दरकार है तो वो रिस्पायरेशन का अमल एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा। ये एरोबिक रिस्पायरेशन जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। दूसरा अमल एनारोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। इसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन भी है। एनारोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है। बैक्टीरिया और फंजाई एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है ख़मीर उठना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। गैसेस एक्सचेंज मुख्तलिफ जानदारों में कौन से ऑर्गन मौजूद हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए? अगर हम प्लांट्स लें तो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स या होल होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं और ये सुराख ज़्यादातर पत्तों में होते हैं। ये सुराख, इन सुराखों की मदद से पौधा क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करता है। एक्वेटिक एनिमल में गैसेस एक्सचेंज जो होती है वो जिस ऑर्गन के ज़रिए होती है वो है गिल्स यानी गलफड़े, और बाज़ में स्किन के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती है। इंसेक्ट्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए जो ऑर्गन है वो है ट्रैकियल ट्यूब, और हायर एनिमल्स में जो गैसेस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन है वो है लंग्स। ये जो मैंने नाम लिखे हैं इनको थोड़ी पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ताकि MCQs वगैरह में आए तो आप आराम से इसे लिख सकें। अच्छा, अब आ जाइए रिस्पायरेटरी सिस्टम बनता कौन कौन से ऑर्गन से है? तो सबसे पहला वो है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी यानी एयर सबसे पहले एंटर होती है नेज़ल कैविटी के रास्ते से, फिर वो जाती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बस, लेकिन जैसे ही एयर एंटर होती है यहाँ पे 2 सुराख या समझ लीजिए 2 ढक्कन होते हैं जिनको ग्लॉटिस कहते हैं। वो ग्लॉटिस खुल जाते हैं और एयर जो है वो दाखिल हो जाती है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। फेरिंग्स से अब जाएगी लैरिंग्स में। लैरिंग्स कहते हैं वॉइस बॉक्स को, वॉइस बॉक्स। देन उसके बाद एयर जाती है एक नाली में जिसको कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। विंड पाइप से एयर जाती आगे जाके 2 ब्रांचेस या शाखों में डिवाइड हो जाती है। ये दोनों शाखें ब्रोंकाई कहलाती हैं। ब्रोंकाई मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड होगी तो ब्रोंक्यूल्स कहलाएगी। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर जो है छोटे छोटे से सैक होते हैं। ये सैक क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे गैसेस का तबादला होता है। इसे एयर सैक भी कहते हैं। यानी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जिस पॉइंट पे होगा वो है एल्वोलाई, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है लंग्स। ये पूरा सिस्टम था रिस्पायरेटरी सिस्टम, और डेफिनेशन एक दफ़ा दोहराते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। रिस्पायरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड।
in the presence of oxygen and eliminate carbon dioxide. This process is called respiration. दूसरा स्टेप है गैसेस एक्सचेंज या ब्रीथिंग. इसमें गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन इनटेक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. रिस्पायरेशन दो टाइप्स की होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन. ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन का अमल एरोबिक कहलाएगा. ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायरेशन का अमल एनारोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा. इसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन है. एग्जाम्पल ये किन में होती है? ये होती है बैक्टीरिया में और फंजाई में. थैंक यू.